हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडर फाइल होती हैं, उसकी जो क्लासेस होती हैं, जो कि हम फाइल के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कराने के लिए यूज करते हैं। तो सिंपली से हम स्टार्ट करते हैं एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम क्या होता है? एफ स्ट्रीम हेडर फाइल एक होती है। एफ स्ट्रीम हेडर फाइल इज यूज टू परफॉर्म फाइल ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस में फाइल के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कराने के लिए हम एफ स्ट्रीम हेडर फाइल का यूज करते हैं। दिस हेडर फाइल प्रोवाइड्स मैनी क्लासेस, यानी जो ये हमारी एफ स्ट्रीम हेडर फाइल है ये बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करती है, जिसमें से हमारी इफ स्ट्रीम होती है, ऑफ स्ट्रीम होती है और स्वयं एफ स्ट्रीम भी होती है। अगर इसको हम नॉर्मली सा समझें तो जो एफ स्ट्रीम होती है हमारी, एफ स्ट्रीम होती है, इसको टू पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया है। अगर आप समझें तो सबसे पहला क्या होता है, इफ स्ट्रीम होती है हमारी, और सेकंड क्या होती है हमारी, ऑफ स्ट्रीम होती है। ये क्या होते हैं हमारे टू टाइप्स होते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो जो हमारा इफ स्ट्रीम है, एफ स्ट्रीम है, वो किससे मिलकर के बना है? इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम से मिलकर के बना है। जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा था, आयर स्ट्रीम, आयर स्ट्रीम को पढ़ा था। ये भी हमारी क्या थी, हेडर फाइल थी। इसमें कौन कौन से फंक्शन थे हमारे? सी आउट था और CIN था। एक का काम होता था डेटा को इनपुट लेना, दूसरे का काम होता था डेटा को क्या करना, आउटपुट करना। जैसे CIN फंक्शन की हेल्प से हम डेटा को इनपुट लेते थे और सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते थे, डेटा को आउटपुट करते थे। सेम वैसे ही इफ स्ट्रीम की हेल्प से हम डेटा को इनपुट लेंगे, ऑफ स्ट्रीम की हेल्प से हम डेटा को आउटपुट स्क्रीन पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये काम होता है एफ स्ट्रीम के अंदर। ये क्या होते हैं हमारे, ये दोनों टाइप्स होते हैं इसके एफ स्ट्रीम के, जिसमें क्या आती है हमारी ये क्लासेस आती हैं, इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। और सिंपली सा एफ स्ट्रीम की बात करें तो दोनों इसी में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको राइट और रीड दोनों करना है तो आप सिंपली सा किसका यूज कर सकेंगे, एफ स्ट्रीम का यूज करेंगे। और फाइल के जो ऑपरेशंस होते हैं इसकी अगर हम बात करें तो जैसे फाइल से डेटा को रीड करना हो गया, फाइल में डेटा राइट करना हो गया, अपडेट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, कॉपी करना हुआ, इस प्रकार के जितने भी टास्क होते हैं वो सारे हम फाइल ऑपरेशंस में पढ़ेंगे, यानी कि किस प्रकार से हम डेटा को रीड राइट करते हैं। ये सारे हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे प्रोग्राम के साथ में, और वहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो डेटा है उसको हम फाइल में रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, और न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। सारे ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करके देखेंगे। यहाँ पर सिंपली सा हम इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। This header file provides many classes if stream, off stream, f stream to read from a file and write into a file, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, फाइल से डेटा को रीड करने के लिए और फाइल में डेटा को राइट करने के लिए, यानी लिखने और पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एफ स्ट्रीम। ये जो हमारी हेडर फाइल होती है इसका हम यूज करते हैं। नॉर्मली सा फर्स्ट टाइप की इसकी हम बात करें, ऑफ स्ट्रीम लेते हैं सबसे पहले। ऑफ स्ट्रीम का काम क्या होता है, दिस डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द आउटपुट फाइल, यानी ये जो हमारा ऑफ स्ट्रीम डेटा टाइप होता है, इस प्रकार का जो डेटा टाइप होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम, यानी कि जो फाइल होती है उसमें क्या करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है आउटपुट स्क्रीन पर, फाइल में आउटपुट करता है, एंड इज यूज टू क्रिएट फाइल एंड राइट इंफॉर्मेशन टू फाइल। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, ऑफ स्ट्रीम का, फाइल को क्रिएट करने के लिए और फाइल में किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, राइट करने के लिए हम ऑफ स्ट्रीम का फंक्शन का यूज करते हैं, यानी ऑफ स्ट्रीम जो हेडर फाइल होती है इसका हम यूज करते हैं। और नॉर्मली सा जो इसका वर्क होता है क्या होता है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम होता है, यानी कि किसी भी फाइल में डेटा को क्या लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए हम ऑफ स्ट्रीम का यूज करते हैं। और किस लिए, फाइल को क्रिएट करने के लिए, जो इसका मेन यूज होता है फाइल को क्रिएट करने के लिए और फाइल में डेटा को राइट करने के लिए। सेकेंड अगर देखें हम तो इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम क्या होता है, This data type represents the input file stream and it is used to read information from file, यानी इसका यूज हम किस लिए करते हैं, इनपुट फाइल स्ट्रीम के लिए करते हैं, यानी फाइल में डेटा को इनपुट कराने के लिए हम करते हैं। कीबोर्ड के जरिए आप डेटा को इनपुट करते हैं,
लेकिन जो डेटा आप इनपुट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए हमारा क्या है, प्रोग्राम है, इसको रन करेंगे तो ये रैम पर जाता है, यानी कि रैम पर क्या होता है, रन होता है, जो एग्जीक्यूशन होगा रन पर होगा। लेकिन इसको अगर हमें स्टोर करके रखना है तो इसको हमें किसी फाइल के अंदर स्टोर करना होगा, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं जो हमारा इफ स्ट्रीम होता है। दिस डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द इनपुट फाइल स्ट्रीम। ये क्या करता है, फाइल में डेटा को इनपुट करता है, जो आपने प्रोग्राम बना रखा है इस डेटा को, जो भी इसका आउटपुट आता है उसको फाइल में क्या कर देता है, ये इनपुट कर देता है और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल, और उस डेटा को हम फाइल के जरिए रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम का क्या काम होता है, दिस डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द इनपुट फाइल स्ट्रीम, यानी कि ये क्या करता है, इनपुट फाइल स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है जनरली, यानी आमतौर पर ये किसका काम करता है, फाइल में डेटा को इनपुट लेने का काम करता है। एंड हैज द कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ ऑफ स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम, यानी कि इसके अंदर दोनों काम करने की क्षमता होती है, जो हमारा ऑफ स्ट्रीम काम करता है और इफ स्ट्रीम काम करता है। इन दोनों काम करने की क्षमता हमारी किसके अंदर होती है, एफ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर होती है। जो काम आप इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम की हेल्प से अलग अलग करते थे, वो दोनों काम आप इसी सेम एक हेडर फाइल की हेल्प से आप कर सकते हैं। अगर आपको सारे टास्क परफॉर्म कराने हैं तो आप सिंपली सा एफ स्ट्रीम हेडर फाइल को ही इंक्लूड कर लीजिए और इसी से आप क्या कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। इफ स्ट्रीम्स विच मीन्स इट कैन क्रिएट फाइल, यानी जिसका मतलब क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फाइल में किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को राइट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टू फाइल, यानी कि फाइल में क्या कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को। एंड रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल, और अपनी फाइल से डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों काम को करने की क्षमता हमारी किसके पास होती है, एफ स्ट्रीम जो हमारी हेडर फाइल होती है इसके पास होती है, क्योंकि इसी का कॉम्बिनेशन होता है हमारा ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम का सिंपल सा काम क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है उसको इनपुट लेने का काम होता है और डेटा को रीड करने का काम होता है। क्योंकि हम डेटा को इनपुट ले रहे हैं तो उसको हम रीड करेंगे। और ऑफ स्ट्रीम का क्या काम होता है, आउटपुट दिखाना होता है, यानी कि आउटपुट दिखाना होता है, फाइल में हमें आउटपुट लेना होता है, फाइल में उसकी हेल्प से हम आउटपुट देते हैं, यानी कि हम क्या, इसका काम क्या होता है, फाइल को क्रिएट करना और उसमें इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को राइट करना। ये नॉर्मली सा काम होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे फाइल के ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसको हम देख रहे होंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था फाइल हैंडलिंग का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने देखा एफ स्ट्रीम फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी क्लासेस कौन कौन सी होती हैं और उनके यूज क्या होते हैं, और हम प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज करते हैं। आगे चल करके हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम यूज करके आपको दिखाएंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।